सुदेश दीदी बाप दादा के पास गई और उन्होंने कहा, बाबा मैं ध्यान में जाना चाहती हूँ, बाबा से मिलन मनाना चाहती हूँ। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, सुबह 5 बजे आ जाना। खुशी के मारे मैं रात भर तो सोई ही नहीं। सुबह ठीक 5 बजे नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार होकर मैं बाबा के पास गई। बाबा अपने सामने बिठाकर दृष्टि देने लगे। जब बाबा दृष्टि दे रहे थे तब सारे कमरे में लाल सुनहरी प्रकाश फैल गई। बाबा की आंखों से नूर निकल रहा था। वह इतना सुंदर, मीठा और आकर्षक था कि मुझे उसका वर्णन करना नहीं आ रहा है। बाबा का वो चेहरा, वो नयन, वो रोशनी मन को मुदित करने वाले थे। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि मैं सागर में समा गई हूँ। सुनते सुनते आप भी वो अनुभव तो कर सक रहे होंगे ना? नहीं, हाँ जी बाबा। ये अनुभव करते करते मुझे ये महसूस हुआ कि अभी शिव बाबा ब्रह्मा तन में है। मैं अपने आप में कहने लगी कि जिनसे मुझे मिलने जाना था वो तो यहाँ आ गए। मैं वहां जाना नहीं चाहती। मन ही मन कहने लगी कि बाबा मुझे ध्यान में नहीं जाना है, मुझे ध्यान में नहीं जाना है। मुझे बाबा से मिलने का अनुभव करना था। वो तो अभी यही हो रहा है। बाबा मुझे ये छोड़कर वहां नहीं जाना है। यहाँ पे बाबा स्वयं दृष्टि दे रहे हैं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के रथ द्वारा। दीदी को भी लगा कि बाबा स्वयं मुझे दृष्टि दे रहे हैं और मैं ये छोड़ के वहां ऊपर ध्यान में जाकर क्या करूंगी। बाबा से कहने लगी मन ही मन के, मुझे वहां नहीं जाना, आपके पास दृष्टि लेते रहना है। फिर बाबा ने मीठी दृष्टि देते हुए कहा, बच्ची तुमको वतन में जाने की जरूरत नहीं है, वतन ही तुम्हारे पास आ जाएगा। बाबा ने ये भी कहा कि तुम्हारी दृष्टि से सामने वाली आत्माओं को बाबा की दृष्टि का अनुभव होगा। बाबा के ये महावाक्य मेरे जिंदगी में वरदान बन गए। जब बाबा को भोग लगता है तब आज भी मुझे अनुभव होता है कि मैं वतन में हूँ। हालांकि मैं वतन में नहीं जाती हूँ, परंतु मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मैं वतन में बैठी हूँ, बाबा से मिल रही हूँ। साकार वतन में होते हुए भी साकार का कोई आकर्षण, प्रभाव नहीं, ऐसा अनुभव होता है। ध्यान में न जाते हुए भी ध्यान में जाने की अनुभूति, संदेश जानने की अनुभूति होती है। फिर दूसरा अनुभव कि बाबा ने मुझे ज्ञान बुलबुल का टाइटल दिया। सुदेश दीदी जी सन 1967 की बात कहती है कि वे दिल्ली से मधुबन आई थी। रात को हिस्ट्री हॉल में अनुभव सुनाने लगी तो मुझे खड़ाऊ की आवाज सुनाई पड़ी। मैंने समझा कि बाबा आ गए। मैं चुप हो गई। जो पैर में लकड़ी के पहनते थे उसे खड़ाऊ कहते हैं ना। सुदेश दीदी को खड़ाऊ की आवाज आते ही लगा बाबा आ गए, फिर चुप हो गई ज्ञान सुनाते सुनाते। बाबा आए नहीं तो मैंने समझा ये मेरा भ्रम होगा। फिर सुनाना शुरू किया। थोड़े समय के बाद बाबा अंदर आए और मेरे से कहने लगे कि ज्ञान बुलबुल क्या गीत गा रही थी, बहुत अच्छा गीत गा रही थी। बाबा के ये महावाक्य भी मेरे लिए वरदान बन गए। बाबा के इन महावाक्यों ने मुझे ये प्रेरणा दी कि ज्ञान को गीत की तरह ही गाना है। तब से मुझे जो पॉइंट्स अच्छी लगती थी उनको पहले अंदर में गुनगुनाती थी और बाद में गीत की तरह सुनाती थी। इस तरह मुझ में ज्ञान का रस भर गया। बाबा के इस वरदान से मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं ज्ञान को गुनगुना रही हूँ और गीत के रूप में दूसरों को सुना रही हूँ। बाबा ने मुझे ज्ञान बुलबुल अथवा ज्ञान नाइटिंगेल का टाइटल दिया। सबसे पहले जयपुर में
म्यूजियम बना था। बाबा ने बहुत शौक से ये म्यूजियम बनवाया था। बाबा ने मुझे टेलीग्राम किया कि बच्ची, तुम जयपुर जाओ। मैं दिल्ली से जयपुर जाकर वहां सेवा करने लगी। वहां से मैं खास बाबा की मुरली सुनने के लिए बीच बीच में मधुबन आती थी। एक बार मैं सवेरे की ट्रेन से आई और आकर क्लास में पीछे बैठ गई। बाबा ने मुझे देखकर आओ मेरी महारथी बच्ची, आओ मेरी रूहे गुलाब बच्ची कहकर आगे बुलाया। मैं जाकर बाबा के सामने बैठी। बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, यहाँ बैठो कहकर छोटे हॉल में जिस संदली पर मम्मा बैठती थी मुझे वहां बिठाया और क्लास में कहा, यह मेरी देश विदेश में बाबा का संदेश देने वाली बच्ची है, वारिस बच्चे निकालने वाली बच्ची है। उस समय मुझे विदेश क्या है ये उतना पता नहीं था, सिर्फ अमेरिका और इंग्लैंड का नाम सुना था। मुझे आज महसूस हो रहा है कि बाबा में कितनी दूरदर्शिता थी, बाबा के बोल में कितनी शक्ति थी। बाबा के वो बोल मेरे लिए वरदान बनकर आज भी ईश्वरीय जीवन और सेवा में मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। तो दूसरा अनुभव दीदी सुनाते हैं कि बाबा के रूप का प्रत्यक्षता से उन्होंने अनुभव किया। एक बार वे मधुबन आई थी। उस समय यहाँ मधुबन में गायें थी। जो भी बच्चे आते उनको बाबा स्टोर मकान आदि दिखाने ले चलते थे। बाबा ऐसी हमारी उंगली पकड़ कर ले जाते थे जैसे कि छोटे बच्चों को घुमाया जाता है, घर दिखाया जाता है। बाबा बहुत फास्ट चलते थे। उनके साथ चलने में बहुत मजा आता था। बाबा ने मुझे दो गायें दिखाई। उनमें से एक बैठी थी और एक खड़ी थी। बाबा ने एक बच्चे को कहा, बच्चे, यह गाय बीमार पड़ी है, इसको खाने में फलानी चीज मिला कर दो। मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप पशुओं के भी डॉक्टर है क्या? बाबा मुस्कुराए। दूसरे दिन बाबा ने क्लास में बताया कि देखो बच्चे, रोज तुमको बाबा ज्ञान घास देता है। अगर तुम उसको चबाएंगे नहीं, उगारेंगे नहीं तो बीमार हो जाएंगे ना। पशु को भी अक्ल है, घास चबाकर अपना खाना हजम करता है। तुम भी विचार सागर मंथन करके ज्ञान को हजम करो तो तंदुरुस्त रहेंगे। ऐसे नहीं मुरली सुन ली हो गया, अब तो पूरा दिन अपने कार्य में लग गए, नहीं। जो भी बाबा के पॉइंट सुनते हैं ना उसका मनन चिंतन चलता रहे हमारे मन में। इसलिए रात को भी हम अनुभव युक्त क्लासेस सुन रहे हैं स्टोरीज के रूप में, तो इसके ऊपर भी चिंतन चले। देखो बाबा केवल एक दीदी के लिए नहीं, हमें भी बाबा ये अनुभव कराने चाहते हैं कि बाबा को आप अपने पास बुला लो, परमधाम से बाबा को खींच लो अपने पास। महसूस करो बाबा आपको दृष्टि दे रहा है, प्यार भरी पालना दे रहा है, मीठी मीठी दृष्टि देते, अपना हाथ सहराते, बाबा की गोद में सो जाओ। ऐसे अनुभव करने की बात है। ये जो हमें क्लासेस है ना, उनके प्रैक्टिकल अनुभव हमें प्रेरणा देते कि कैसे हम भी बाबा के प्यार को अनुभव करें। वह कहते हैं, ये अनुभूति को बढ़ाएंगे तो मजा आएगा, अर्थात कि जो ज्ञान की घास है उसको उगारते रहो, मंथन करते रहो, ज्ञान को हजम करो तो तंदुरुस्त रहेंगे। तो सभी ज्ञान को हजम करने वाले तंदुरुस्त है ना? नहीं तो आज से ये अभ्यास करना, मनन चिंतन करने का, मुरली का चिंतन करो, रात्रि क्लास का चिंतन करो, दिन भर में चिंतन चलता रहे। इस प्रकार लौकिक को अलौकिक बनाकर बाबा बच्चों को शिक्षा देते थे। अच्छा, बाकी क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रयोग के द्वारा संगठन में वाइब्रेशंस पहुंचाएंगे बाबा के घर के लिए।
अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली के लिए, और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। शुभ रात्रि। ओम शांति।